जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7026049660 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। क्या वैज्ञानिक रीति से गायब हुआ जा सकता है? ऐसा सुनने में आता है कि अमेरिका से लेकर चीन तक वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे व्यक्ति दिखाई ही न दे। वैसे हमें वस्तुएं दिखाई इसलिए देती हैं क्योंकि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रंग या कुछ रंगों की किरणों को परावर्तित करती हैं। फिजिक्स के अनुसार सप्त रंगों की किरणें प्रत्येक वस्तु पर पड़ती हैं। उसमें जो पीली रोशनी परावर्तित करती है यानी वापस करती है, वह वस्तु हमें पीली दिखाई देती है। सभी रंगों के साथ यही होता है। सफ़ेद और काले रंग की वस्तुएं क्रमशः सभी रंग परावर्तित और सभी रंग एब्जॉर्ब करती हैं। इसलिए गर्मी में हम काले कपड़े पहने तो गर्मी होती है, क्योंकि सभी रंगों की किरणें अवशोषित होती हैं। यदि किरणें वस्तु के आर पार चली जाएं, तो वह वस्तु एकदम दिखाई नहीं देगी जब तक कि कोई किरण लौट कर न आए। तो सुना है कि चीनी वैज्ञानिकों ने कोई कोट बनाया है जिसे पहनकर इंसान गायब हो सकता है। वैसे यदि वैज्ञानिकों को इसमें पूर्ण सफलता मिल जाए तो परिणाम भयानक हो सकते हैं, क्योंकि जो भी देश इसमें सफल होगा वह इसके द्वारा जासूसी कर सकता है। दिखाई न देने पर किसी भी देश में कुछ भी किया जा सकता है। यह तो हुई विज्ञान की बात, पर हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे संतों के पास ऐसी शक्तियाँ रही हैं। दूर किसी पिछले 500,000 वर्ष पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ही श्री गुरु की बात बताऊंगी। मेरे एक गुरु बंधु थे, स्वर्गीय मार्तंड जी मुरार। मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी, जिन्हें हम सब काका जी कहा करते थे, वे मुरार जी के घर नासिक रोड पर 2-4 बार जाकर रुके थे। काका जी के बारे में यह सभी को ज्ञात है कि वे लगभग रोज रात्रि को शरीर त्याग कर बाहर निकल जाते थे, सुबह लौटकर आते थे। मगर एक बार मुरार जी को विचित्र ही अनुभव आया। परम पूज्य काका जी उनके यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। काका जी को घर में ही स्वतंत्र कमरा सोने के लिए दिया गया था। घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे, क्योंकि रात को सभी सो रहे थे। रात को किसी कारणवश अचानक मुरार जी उठे और काका जी के कमरे में गए, तो वहाँ काका जी थे ही नहीं। वहाँ केवल उनके पलंग पर ब्लैंकेट पड़ा था। उनकी पत्नी को भी उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने भी यह घटना देखी। सुबह काका जी अपने कमरे में ही दिखाई दिए। पातंजल योग सूत्र में अपने शरीर को विघटित करने के बाबत उल्लेख है। ऐसी ही घटना श्री शिरडी साई के बारे में भी प्रसिद्ध है। काका जी ने शवासन साधना के उपरांत शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया अपने अनेक शिष्यों को सिखाई। उनमें से कुछ शिष्य शरीर त्याग कर बाहर निकलने में सफल हुए। श्री मार्तंड जी मुरार सफल शिष्यों में से ही एक थे, जो शरीर त्याग कर बाहर निकल सकते थे। और भी मेरे 3-4 गुरु बंधु इतने ही उच्च कोटि के साधक हैं, मगर उनसे पूछे बिना उनके नामों का यहाँ उल्लेख करना उचित नहीं। यदि
मनोहर योगी हरकरे जी लिखित पुस्तकों से आप ज्ञान प्राप्त कर अध्यात्म में अग्रसर होने के इच्छुक हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ व्हाट्सएप नंबर दिए हैं जिनसे संपर्क कर आप काका जी लिखित पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा अवश्य बताइए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय गजानन, जय काका जी। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।